नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज की गपशप मैं करूँगी कि हम लोगों की रिश्तेदारी में थोड़ा कभी खटास थोड़ा कभी अनबन क्यों होती है। देखिए दोस्तों, उसका एक मेन कारण है पैसा। देखिए, कभी आपसे किसी ने कर्जा मांगा हो, आपके अपने रिश्तेदार में या दोस्तों ने किसी ने भी कभी कर्जा मांगा हो और उसके बाद लौटाने की सोची ना हो, या फिर लौटाया भी हो तो बहुत टाइम बाद, या कब जब आपको ज़रूरत पड़ी हो तब ना लौटाया हो, या फिर आपको मांगना पड़ा हो, या मांग के भी 50 बहाने बनाए हो। तो इन्हीं कारणों से क्या होती है, रिश्तेदारी में दोस्ती में जिसको आप पैसा दे रहे हो उसके साथ थोड़ा सा अनबन या थोड़ा रिश्तों में खटास आ ही जाती है। देखिए, रिश्तेदारी है एक दूसरे की मदद करने के लिए। जैसे कि बड़े बड़े काम करने होते हैं, शादी ब्याह, कुछ मकान बनाना, कुछ खरीदना, इसमें पैसों की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। हर कोई अपने रिलेटिव से उम्मीद रखता ही है कि थोड़ा मुझे इस समय मदद कर देते, और मदद करनी अच्छी बात भी है, करनी चाहिए। जब आपके पास है तो करनी भी चाहिए, लेकिन जिसकी आप मदद कर रहे हो उसको सोचना चाहिए कि भाई मेरे जब मुझे ज़रूरत थी तब इसने मेरा साथ दिया, मुझे दिया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको टाइम से लौटाऊं। सामने वाले को बोलने का मौका ना दूं कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने आपको दिए थे, लौटा दो। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि ये सोच के नहीं देते, अरे दे तो देंगे, अपना ही तो है। कोई मतलब ये सोच लेते हैं कि अपना ही तो है, मतलब ये नहीं सोचते भाई हाँ भाई उसने भी मुझे मेरी मुसीबत के समय पैसे दिए थे तो उसको भी ज़रूरत होगी। देखिए, पैसा आप लोग भी जानते हैं हर कोई बहुत मेहनत से कमाता है, और जिसकी जितनी इनकम होती है उसके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। लेकिन सामने वाला ये सोचता है कि हाँ भाई वो तो कमा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है पैसे। देखिए, ये ऐसी सोच हम लोगों की गलत है। इसमें क्या होती है, रिश्तेदारी में एक तो अनबन हो जाती है, खटास हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बार तो मांग रहे हो, कभी आपको फिर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्या सामने वाला आपकी मदद करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि किसी को भी आप धोखा सिर्फ एक बार दे सकते हो, बार बार नहीं। देखिए, पैसा है ही ऐसी चीज़ कि पैसा हो गया और रिश्तेदारी हो गई कि मुसीबत के समय बोलते हैं ना अपने ही काम आते हैं, और इसी कारणों में आते हैं कि चलो कभी किसी को ज़रूरत हो गई तो दे दिया। बट हमें नीयत अपनी अच्छी रखनी चाहिए। कभी या फिर कितने लोग ऐसे होते हैं अपना तो मांग लेते हैं और उसके बाद कभी सामने वाले को ज़रूरत पड़ी और सामने वाले ने मांगा और 50 बहाने बना देंगे उसमें, नहीं मेरे पास है ही नहीं, या मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिए। ये नहीं सोचते कि कभी इसने भी तो मेरी मदद करी थी, ये भी तो मेरा अपना है, आज मैं कर रहा हूँ तो कल ये भी करेगा, या कल इसने मेरी करी थी आज मैं इसकी कर देता हूँ, कल के दिन इसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर होनी चाहिए, तभी जाके रिश्तेदारी निभती है और तभी जाके काम भी बनते हैं। देखिए, एक खुली मुट्ठी और एक बंद मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। तो अगर आप इसी कारणों से सिर्फ पैसे के कारण रिश्तेदारी बिगाड़ते हो तो ये हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत है। और अगर हम सारे रिश्तेदारों को अपने समेट के रखते हैं, एक होके रखते हैं, कभी वो हमारे काम आए कभी हम उनके काम आए, जब हम किसी ने पैसा दे भी रखा है तो टाइम से उसका लौटा दें, ये सोच के हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो उनके भी और हमारे भी दोनों के काम आराम से बन जाएंगे। तो कभी आपने सोचा कि नहीं भाई मैं तो नहीं दे रहा हूँ, अपने काम करता जाएगा। अब जिसने तुमको पैसे दे रखे हैं वो भाई तुमको देख रहा है कि ये तो अपने सारे काम कर रहा है, अपने घर में हर चीज़ जोड़ रहा है और मेरे पैसे देने में अनबन कर रहा है। या फिर जिसने आपको पैसे दे रखे हैं उसको कैसा लगेगा? उसने भी तो बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से पैसा कमा रखा है, बहुत मेहनत का पैसा है उसका भी।
और एक उम्मीद से आपको दे रखा है, एक अपना समझ के उसने आपको दे रखा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस दिल से जिसने आपको दिया है, अपना समझ के जिसने आपको दिया है, उसको आप भी उसी तरह से अपना समझ के वो पैसा टाइम से लौटा दें, ताकि कभी दोबारा भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो आदमी, वो इंसान दोबारा भी आपके काम आ सके। चलिए आज की गपशप की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।